यह कहानी शुरू होती है एक टूटे हुए सवाल से जो बरसों से ईशा के सीने में दफन था कि उसकी माँ आखिर इतने सालों तक कहाँ थी। और जैसे ही माँ सामने आती है सच किसी साए की तरह फैलने लगता है। माँ की आवाज में कैद डर बताता है कि जिन हाथों को ईशा ने भरोसे का नाम दिया वही हाथ सलाखे बनकर उसकी जिंदगी के चारों तरफ खड़े रहे। और माँ जब कहती है कि तेरा पति ही मेरा जेलर था तो ईशा का यकीन काम जाता है, क्योंकि उसके लिए सूरज सिर्फ पति नहीं सहारा था, एक ऐसा चेहरा जिसमें उसे कोई खौफ नहीं दिखता था। वह अपनी माँ को समझाती है कि एक बार मिल लो सब साफ हो जाएगा, और यहीं से कहानी सांस रोकने लगती है। माँ की दहशत ईशा के कदमों को रोकना चाहती है पर ईशा उम्मीद के सहारे आगे बढ़ जाती है। और उसी पल माहौल में एक अनजाना सन्नाटा उतर आता है। घर के भीतर पूजा की आवाजें हैं, बाहर किसी अनदेखे तूफान की आहट है, और अचानक रिया के गायब होने से बेचैनी आग बन जाती है। हर कोई उसे ढूंढता है, दिल बैठने लगता है। और तभी धमकी की गूंज सुनाई देती है, मोहल्ला खाली करने का हुक्म और न मानने की सजा आग की शक्ल में। और इसी अराजकता में सूरज का नाम पुकारा जाता है। आवाजें गूंजती हैं, पर जवाब में सिर्फ भय की परछाइयां मिलती हैं। शिव के नाम की गूंज के बीच एक औरत की पहचान उभरती है, वही जिसे कभी उठाया गया था, वही जिसकी वापसी सच का दरवाजा खोलने आई थी। और उसी पल गोलियों की चीख कहानी की रगों में उतर जाती है। ईशा चीखती है, माँ को बचाने के लिए दौड़ती है, पर समय उससे पहले पहुँच चुका होता है। माँ की आंखें बंद होती हैं और ईशा की दुनिया बिखर जाती है। वह हाथ जो थामने आए थे अब ठंडे पड़ चुके हैं, और ईशा की आवाज टूटकर रह जाती है। वह पूछती है क्यों, पर जवाब खामोशी देती है। और तभी साजिश का चेहरा मुस्कराता है, जो मौत को सीढ़ी बनाकर बरसों की इच्छा पूरी करना चाहता था। आरोप हवा में तैरते हैं, सूरज पर खून का दाग लगाया जाता है, उसे दरिंदा कहा जाता है, और भीड़ सच्चाई सुने बिना फैसला सुना देती है। पुलिस की पकड़ में हथकड़ियां चमकती हैं, ईशा की फरियादें दीवारों से टकराकर लौट आती है। वह कहती है गलतफहमी है, मेरा सूरज ऐसा नहीं हो सकता, पर कोई नहीं सुनता, क्योंकि जब सच कमजोर होता है तो शोर जीत जाता है। इसी बीच एक वादा गूंजता है टूटती सांसों के साथ कि ईशा को संभालना, उसे टूटने न देना। और यह वादा हवा में टंग जाता है, क्योंकि हाथ बंधे हैं और रास्ते बंद हैं। घर लौटकर ईशा को वह जहर भी पीना पड़ता है जो उसे बरसों से पिलाया गया था कि उसकी माँ भाग गई थी, बदनाम थी। अब वही माँ उसकी बाहों में दम तोड़ चुकी थी, और ईशा चीख कर कहती है वह भागी नहीं थी, वह लौटी थी, पर तुम सबने मिलकर उसे मार दिया। इस स्वीकार में दर्द इतना गहरा है कि हर शब्द भारी हो जाता है। रिश्तों की परतें खुलती हैं, पिता की चुप्पी, समाज का डर, और उस सच्चाई का बोझ जो देर से सामने आता है। और आखिर में ईशा का दिल सख्त हो जाता है। वह सूरज का नाम सुनने से भी इनकार कर देती है, क्योंकि उसके लिए अब हर नाम एक घाव है। पर इसी इनकार में कहानी एक नया सवाल छोड़ जाती है, क्या सूरज सच में कातिल है या किसी और की चाल में मोहरा बना? क्या ईशा का भरोसा फिर लौट पाएगा या नफरत उसकी ढाल बन जाएगी? और माँ की मौत का सच कब सामने आएगा? इस सवाल के साथ कहानी रुकती नहीं, बल्कि दर्शक के दिल में ठहर जाती है, उसे अगले पल की तलाश में बेचैन छोड़ते हुए कि आगे क्या होगा, जब सच और झूठ आमने सामने होंगे, और क्या कोई रिश्ता इस आग से बच पाएगा।